sat there alone on the highway. She had a broken. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चलिए आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स ने अप्रैल टू अक्टूबर 2023 तक 28% की ग्रोथ करके $15.48 बिलियन तक पहुंच गए। यहां टॉप स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु $4.8 बिलियन, उत्तर प्रदेश $2.6 बिलियन, कर्नाटका $2.3 बिलियन, महाराष्ट्र $1.7 बिलियन एंड गुजरात $1.6 बिलियन। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। ओके क्रेडिट लॉस्ट ₹428 करोड़ टू अर्न 9 करोड़ रुपीज़ सिंस इनकॉर्पोरेशन। ये 7 ईयर ओल्ड कंपनी ने जब से शुरुआत की है तब से सिर्फ 9 करोड़ का ही रिवेन्यू जनरेट किया है, पर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 तक उसके लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि अप्रॉक्स 428.5 करोड़ हो गए। ओके क्रेडिट का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2023 में एंड हुआ उसमें 21 टाइम्स बढ़ गया, ₹8.3 करोड़ हो गया कंपेयर टू 39 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनी के लॉसेस भी 58% कम हुए फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो अब ₹47.7 करोड़ है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22 जिसमें वो 113.6 करोड़ था। इसका मतलब है लॉसेस में भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुआ है। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। बिरयानी बाई किलो ने एक न्यू राउंड में $9 मिलियन रेज़ किए। क्लाउड किचन कंपनी बिरयानी बाई किलो ने $9 मिलियन रेज़ किए उनकी सीरीज सी राउंड में, जिसे लीड किया अल्फ़ा वेव वेंचर ने। लेटेस्ट इक्विटी राउंड कंपनी के लिए 2 साल के ब्रेक के बाद आया। इन्होंने एक खास रेजोल्यूशन पास किया जिसमें डिसाइड किया गया कि 18,086 सीरीज सी CCSP को इशू किया जाएगा और हर शेयर का इशू प्राइस होगा 39,800। इस तरीके से ₹72 करोड़ या $9 मिलियन रेज़ किए जाएंगे। अल्फ़ा वेंचर ने इस राउंड को लीड किया जिसमें उन्होंने 28 करोड़ कंट्रीब्यूट किए। साथ ही IVP कैप वेंचर्स, इनक्रेड वेल्थ और क्लियर ब्रिज वेंचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने 16.5 करोड़, 8.2 करोड़, 8.3 करोड़ कंट्रीब्यूट किए रिस्पेक्टिवली। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताएं। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने पीक XY सपोर्टेड डाउटनट को एक्वायर किया। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने मंडे को डाउटनट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म डाउटनट को एक्वायर करने की अनाउंसमेंट की। ये स्ट्रेटेजिकल मूव एलन की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है टू बिल्ड टेक्नोलॉजी लेड लर्निंग सॉल्यूशन, जिनका फोकस है स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने पर। डाउटनट की टीम ने कहा कि वो अपना फोकस कंटिन्यू रखेंगे एलन और डाउटनट के स्टूडेंट्स के लिए, कंपनी ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया। और इसके अलावा एलन डाउटनट के स्टूडेंट बेस को अपने एनरिच कुरिकुलम और एकेडमिक ऑफर्स देकर स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मटेरियल के साथ। डाउटनट के इंटरनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली जो एनट्रैकर ने रिव्यू किए थे उसने फाइनेंशियल ईयर 23 में 26.6 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। बुक माई शो ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 1026 करोड़ की इनकम और 85 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। बुक माई शो का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.5 टाइम्स बढ़कर 976 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 277 करोड़ था। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, स्ट्रीमिंग, फूड एंड बेवरेजेस का सेल एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने अपने टोटल रिवेन्यू को फाइनेंशियल ईयर 23 में 1026 करोड़ तक पहुंचाया। चलिए आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। IANS अल्फ़ा फंड्स ने अपना फर्स्ट क्लोज अनाउंस किया जिसकी अमाउंट 355 करोड़ है। IAN अल्फ़ा फंड, जो कि एक वेंचर कैपिटल फंड है विद कॉर्प्स ऑफ 1000 करोड़, हैज़ अनाउंस्ड कि उसका फर्स्ट क्लोज अमाउंट तो 355 करोड़ है। ये IAN ग्रुप के सीरीज़ फंड्स का दूसरा VC फंड है और पहले क्लोज IAN फंड के टारगेट कॉर्पस से थोड़ा ज़्यादा है। IAN अल्फ़ा फंड में इन्वेस्टर्स
शामिल हैं, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SRI फंड्स और IAN फंड्स के कुछ इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड हैं। IAN ने एक प्रेस रिलीज में कहा, अल्फा फंड्स का यूज़ वो 500 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा और 2030 तक 5 मिलियन जॉब्स जनरेट करेंगे, इकोसिस्टम को नरिश करने के लिए और सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज़ करेंगे। A broken wing she's trying to have, and I was much too